Paragraph writing. NCERT and JCERT have defined the following learning outcomes for class 8. The learner writes a coherent and meaningful paragraph through the process of drafting, revising, editing, and finalizing. The learner writes short paragraphs coherently in English Braille with a proper beginning, middle, and end with appropriate punctuation marks. JCERT और NCERT ने जो लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं उसकी बुनियाद पे हम लोगों ने राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए पायोफर का अप्रोच दिया था, जिसमें पर्पस, इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज, फर्स्ट ड्राफ्ट, एडिट एंड रीराइट की बात की गई थी। इसमें क्या गया था, बच्चों को खुद से अपने आप को कैसे राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, जिसमें ये बात रखी गई थी कि बच्चे खुद ही उनके अंदर अवेयरनेस आए और टीचर्स के जो वर्कलोड हैं वो कम हो। बच्चे खुद अपने आप को अपना जो ड्राफ्ट किया है उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट करें, फिर उसको फिर रीराइट करें। आज हम पैराग्राफ की बात करते हैं। पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज एक्सप्रेसिंग ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड थॉट्स अपॉन ए सिंगल टॉपिक। पैराग्राफ्स के जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो फ्लो को कह सकते हैं, फिक्स टू द टॉपिक, लिंक, ओपनिंग ऑफ द टॉपिक एंड वर्ड। इट मीन्स दैट ऑल द सेंटेंसेज मस्ट रिफर टू द मेन आइडिया और द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। एक एक्सरसाइज देखते हैं, जैसे माई हाउस पे हमें लिखना था कुछ, तो हमने एक पैराग्राफ लिखा है, उसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि इस जो टॉपिक मेन टॉपिक है उससे संबंधित नहीं है, उसको उसमें नहीं होना चाहिए था। आप इसको पॉज करें इस वीडियो को, फिर इसको पढ़ लें और फिर देखें कि इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मेन टॉपिक से रिलेट नहीं करते हैं। एक पैराग्राफ में ये हम उम्मीद करते हैं कि सारे सेंटेंसेस जो हैं वो मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ से संबंधित हों, उसमें एक यूनिटी हो। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि मेन आइडिया से नहीं हैं, जैसे इन वीक डेज आई अराइव होम एट 5 o'clock। दूसरी बात यह है कि कोहेरेंस, इट मीन्स दैट द सेंटेंसेस शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए लॉजिकल मैनर एंड शुड फॉलो ए डेफिनेट प्लान ऑफ डेवलपमेंट। अब इस एक्सरसाइज में देखते हैं कि इसमें जो माई हाउस पे जो बातें लिखी गई हैं उसमें कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लगता है कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसको किसी दूसरी जगह पे होना चाहिए। आप इस वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि कौन ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि इसको उसका वो जगह है जो सही जगह पे नहीं है, बल्कि उसको कहीं और जगह होना चाहिए। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं कि इसका एक फ्लो है, जिसमें जो ऑर्डर दिया गया, वेयर द हाउस इज, टाइप ऑफ द हाउस, लोकेशन, द रूम्स इन द हाउस, द फैक्ट दैट लिव्स विथ हिज पेरेंट्स एंड द गार्डन। इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लगता है कि इसमें उसकी जगह वो नहीं है, कि उसमें ऑर्गेनाइज वे से उसको नहीं लाया गया है, उसको किसी दूसरी जगह होना चाहिए। आप उसकी पहचान करें। वो जो एक सेंटेंस है जिसमें दिया गया है कि आई लिव विथ माई पेरेंट्स, उसकी जगह वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ओपनिंग ऑफ द टॉपिक। टॉपिक सेंटेंस इज द मेन आइडिया, आवर एटीट्यूड, आवर इवैल्यूएशन ऑफ द टॉपिक। तो उसमें जो हम जब शुरुआत करें किसी स्टार्टिंग जो आपका दें, वो ऐसा होना चाहिए जो कि लगे कि आप क्या सोच रहे हैं, या टॉपिक से पूरी तरह से स्टिक होना चाहिए। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया गया है उसमें आप देखें कि हमने शुरुआत कैसे की है। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई हाउस। अब इसको पॉज करें, आप देखें कि इसकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए क्या, या कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे आई वांट टू टॉक अबाउट माय हाउस एंड माय हाउस इज़ एट लीस्ट 50 years ओल्ड। और नॉनसेंस सेंटेंसेस इसको कह सकते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। तो हम जब पैराग्राफ में लिखें तो ऐसे सेंटेंसेस का चुनाव करें, ऐसे सेंटेंसेस को चूज़ करें जो टॉपिक से स्टिक हों। द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ वर्ड्स, वैरायटी एंड वोकैबुलरी। हम ऐसे वर्ड्स का चुनाव करें जो हम उस पैराग्राफ से संबंधित हो। अब यहाँ पे हमने जो एक वर्ड का एंसेस्ट्रल किया है, उसका अगर सिनोनिम्स देखें तो उसका हम लोग उसमें हेरिडिटरी भी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो इस टॉपिक से संबंधित नहीं है। तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा, वोकैबुलरी का चॉइस करना पड़ेगा, जो हमारा जो लोकल लैंग्वेज का इंटरफेरेंस होता है या इन्फ्लुएंस होता है, उससे पैराग्राफ को बचाना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि FLOW का जो सीक्वेंस है उससे हम एक पैराग्राफ के डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं।
एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ना सिर्फ ये बच्चों के लिए बल्कि जो टीचर्स हैं उन्हें भी बच्चों के पैराग्राफ डेवलपमेंट में इन सब बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और सबसे लास्ट बात यह है कि जब भी हम पैराग्राफ का अंत करें या उसका कंक्लूजन करें तो पॉजिटिवली उस पर बातें आनी चाहिए कि और सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में होनी चाहिए, एकदम जो जिसको कहते हैं कि आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में पैराग्राफ को समाप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो पायोफर के जो राइटिंग स्किल्स हैं एंड फ्लो, इन दोनों को मिला करके हम एक अच्छे पैराग्राफ को लिखने में बच्चों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।